एस्ट्रोलॉजी में अभी तक हमने आपको ये 10th हाउस या दशम स्थान के बारे में बताया। 10th स्थान या दशम स्थान व्यक्ति के का कर्म स्थान है, जहाँ वो कर्म करता है। ये पता चलता है क्या कर्म करेगा, किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में अपना कैरियर बनाएगा। इसके बारे में आपको बहुत सारे ये चीज़ें बताई कि डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह अपना कैरियर बनाते हैं लोग, और हम कैसे पता करें कुंडली से। आज जो टॉपिक है वो है कुंडली का 11th स्थान और 12th स्थान। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कुंडली का एकादश या 11वां स्थान या 11th स्थान और कुंडली का 12th स्थान, इसके बारे में आज बताएंगे। तो 11th स्थान से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या पता कर सकते हैं कुंडली का 11th स्थान, 11th के लॉर्ड को देख के, तो ये चीज़ें आपको बताते हैं। तो इसके यानी किन चीज़ों के ये कारक हैं, या किन चीज़ों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या इनके क्या कारकत्व हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। तो 11th हाउस से आप जो चीज़ें देख सकते हैं वो व्यक्ति की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसकी, कहाँ से इनकम होगी, कितनी इनकम होगी, किस तरह की इनकम होगी, कितना लाभ होगा उसको, प्रॉफिट। इसके अलावा वृद्धि का घर है, मतलब किसी चीज़ में वृद्धि, उसका फैलाव, वृद्धि, ये देखते हैं। इसके अलावा प्रसिद्धि है इंसान की, प्रशंसा, प्रसिद्धि, मान सम्मान, ऐश्वर्य, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ से रोग भी देखते हैं, डिसीज़। तो ये 6th हाउस तो रोग का घर है, ये ज़्यादा बड़ी बीमारियों का घर है, और ये छोटी बीमारियों का घर है। छठे से छठा, 6th से 6th अगर आप देखें तो 11th स्थान भी रोग का स्थान है, तो यहाँ से रोग देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ से बायां कान देखते हैं। देखिए राइट ईयर यहाँ देखते हैं 3rd हाउस से, व्यक्ति का दाहिना कान, और ये बायां कान जो है वो 11th हाउस से देखा जाता है, राइट। इसके अलावा ये पैर देखते हैं। पैरों में घुटने से एड़ी तक का पार्ट जो है, नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट के बीच का जो पैर है, उसको ये 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो पैर के पीछे की मसल्स होती हैं, काफ मसल जिसको कहते हैं, पिंडलियाँ, वो इससे रिप्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर संतान का घर 5th हाउस है, तो 5th हाउस से 7th, यानी वो पुत्र की वाइफ, यानी पुत्र वधू, इससे आप देख सकते हैं 11th हाउस से। या अगर बेटी है तो बेटी का हस्बैंड यानी दामाद, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो संतान का जो लाइफ पार्टनर है उसको 11th हाउस से देखा जा सकता है, राइट। इसके अलावा ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का घर है, यानी इच्छा पूर्ति, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी, कितना समय लगेगा, ये इन सब चीज़ों के बारे में आप इसको 11th हाउस से देख सकते हैं। 11th स्थान का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है, क्योंकि ये वृद्धि, आपको बताया, इनकम, प्रॉफिट, वृद्धि, ये सारी चीज़ें बृहस्पति जो है डील करते हैं, इसलिए इसके कारक ग्रह जो है बृहस्पति बनाए गए हैं, राइट। इसके बाद कुंडली का 12th स्थान आपको बताते हैं। तो 12th स्थान से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, या किन चीज़ों के ये कारक हैं, किन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो 12th हाउस से जो चीज़ें देखी जाती हैं वो है व्यय, एक्सपेंडिचर। देखिए इनकम यहाँ से होती है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे होता है, जो पैसा बचता है। फिर ये 2nd हाउस, यहाँ बैंक बैलेंस, यानी बैंक में इंसान जमा करता है, बैंक बैलेंस बनता है उससे। तो ये एक्सपेंडिचर का घर है, ये यानी व्यय का, खर्च का घर है, ये लॉस का घर है, हानि का घर है। यहाँ से स्वतंत्रता देखी जाती है, परतंत्रता देखी जाती है। और इसके अलावा रोग भी देखते हैं, क्योंकि ये लग्न का द्वादश है, लग्न की हानि करने वाला, लग्न का मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ की हानि करने वाला स्थान 12th स्थान हुआ, ये भी देखा जाता है। इसके अलावा दुख, कष्ट, दरिद्रता, ये सारी चीज़ें 12th हाउस से देखते हैं। और लेफ्ट आई, देखिए राइट आई का स्थान 2nd हाउस है, और 12th हाउस जो है ये बाईं आँख का कारक है, लेफ्ट आई का कारक है। इसके अलावा विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें इससे देखते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में एडमिट होना, हॉस्पिटल का खर्च कितना होगा, हॉस्पिटल से कब छुट्टी मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ 12th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये पैर का कारक है, पैरों का कारक है। पैर में स्पेशली जो चरण है, यानी फुट जो होता है, एंकल जॉइंट के आगे वाला पंजा, तो उसका ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके कारक ग्रह जो 12th हाउस के हैं, शुक्र और शनि हैं, शुक्र और शनि इसके कारक ग्रह हैं। तो ये चीज़ें बताई कि ये चीज़ें आप देख सकते हैं 11th हाउस 12th हाउस से। अब 12th हाउस से विदेश यात्रा देखी जाती है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि विदेश यात्रा आप कुंडली में देख के कैसे पता करें, या विदेश में कुछ लोग निवास करते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, सेटलमेंट हो जाता है उनका, तो ये चीज़ें हम कुंडली में कैसे देखें। हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम सिर्फ कुंडली देख के आपको बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा या विदेश में ही सेटल हो जाएगा। ये चीज़ें आप कुंडली में कैसे देखें, इसको देखने के लिए आप जो है वो चर ग्रह देखिए। चर ग्रह होते हैं, स्थिर ग्रह होते हैं,
चर ग्रह का मतलब होता है जो तेज गति से चलने वाले। तो तेज गति से चलने वाले ग्रह में सबसे ज़्यादा तेज चलता है तो चंद्रमा, इसके अलावा बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको चर ग्रह कहा जाता है, यानी ये तेज चलने वाले ग्रह हैं। तो चंद्र, बुध और शुक्र का स्टेटस देखिए, इनकी स्टडी करिए, कुंडली में कहाँ है, कैसे हैं। इसके अलावा ये चर राशि, 12 राशियाँ होती हैं, इसको 3 में डिवाइड किया पाराशर ऋषि ने। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशि होती है 1, 4, 7, 10, स्थिर राशि होती है 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव यानी दोनों स्वभाव जिसमें होता है वो है द्विस्वभाव राशि 3, 3, 6, 9, 12। तो फिलहाल चर राशि 1, 4, 7, 10 की इंपॉर्टेंस है यहाँ विदेश यात्रा में। तो चर ग्रह को देखिए, चंद्र, बुध, शुक्र और चर राशि 1, 4, 7, 10, इनका स्टेटस, इनकी पोजीशन क्या है, इसको देखिए। इसके अलावा आप थर्ड हाउस देखें तो थर्ड हाउस, थर्ड के लॉर्ड से शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी छोटी यात्राएं जो है इनके बारे में पता चलता है। थर्ड हाउस, थर्ड के लॉर्ड से शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं देखते हैं। फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड देखिए, फोर्थ हाउस क्या है, ये जन्मभूमि है, मातृभूमि है। तो यहाँ फोर्थ हाउस, फोर्थ के लॉर्ड के ऊपर अगर पाप प्रभाव होगा, पाप ग्रहों की होती दृष्टि हो जाएगी, तो ये व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से, मातृभूमि से दूर ले जाएगा, यानी विदेश यात्रा का रोल होगा यहाँ पर, विदेश यात्रा की पॉसिबिलिटी होगी। तो फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड को देखिए। इसके अलावा आप सेवन्थ हाउस, सेवन्थ का लॉर्ड देखें। सेवन्थ हाउस, सेवन्थ का लॉर्ड जो है ये डिनोट करता है कि ये मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड जो यात्राएं होती हैं मिडिल डिस्टेंस की, तो वो यहाँ सेवन्थ हाउस, सेवन्थ के लॉर्ड से देखते हैं। इसके अलावा फिर नाइन्थ हाउस, नाइन्थ का लॉर्ड देखिए, तो ये दूर की यात्राएं हैं, स्पेशली रिलीजन, क्योंकि ये धर्म का घर है, धर्म का है, भाग्य का है, फादर का है। तो ये धर्म से रिलेटेड जो यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, उनको यहाँ नाइन्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा कुंडली का 12th हाउस हो, 12th का लॉर्ड देखिए, ये बहुत दूर की विदेश यात्राएं हैं, दूर की विदेश यात्राएं हैं, विदेश में सेटलमेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ 12th हाउस, 12th के लॉर्ड से देखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप कुंडली में देखिए, क्योंकि विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो आप ये देखें, अगर ये चर ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र, चंद्र राशि 1, 4, 7, 10 और थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, फोर्थ हाउस, 9th, 12th हाउस हो, इनके लॉर्ड्स, इन सबको देखिए। अगर ये सब कुंडली में लग्न, लग्नेश को प्रभावित करें, यानी 3 तरह की लग्न है, जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न। तो अगर ये 3 लग्नों में अधिक से अधिक लग्न और उनके लॉर्ड्स को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे केस में विदेश यात्रा होगी या विदेश में सेटलमेंट होगा। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। आपको सिर्फ कुंडली देख के ही ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप व्यक्ति को नहीं जानते। आप कुंडली में ये सारी चीज़ें देख के बता सकते हैं इसकी विदेश यात्रा होगी या विदेश में सेटल होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ योग है, आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि लग्न है, व्यक्ति का लग्न यानी जहाँ उसने जन्म लिया है, व्यक्ति स्वयं है। तो लग्न में अगर चर राशि हो, 1, 4, 7, 10 नंबर की राशि बैठी हो, और जो लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, वो जहाँ बैठा हो वो भी चर राशि में बैठा हो 1, 4, 7, 10 में, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, राइट। लग्न में मान लीजिए चर ग्रह हो, ये लग्न में चंद्र, बुध, शुक्र, ये चर ग्रह है, कोई लग्न में चर ग्रह बैठा हो, चंद्र, बुध, शुक्र हो, और ये इसके अलावा या चर ग्रह की दृष्टि हो जाए, चर ग्रह बैठे हों और चर ग्रह की दृष्टि भी हो जाए चंद्र, बुध या शुक्र की, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। लग्न में 7th का लॉर्ड बैठ जाए, सप्तमेश जो है वो 7th का लॉर्ड आके यहाँ लग्न में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। लग्नेश देखिए, लग्न का लॉर्ड, लग्नेश का लॉर्ड अगर यहाँ 6th हाउस में बैठ जाए, तो 6th हाउस में अगर बैठेगा लग्नेश यानी 6 का लॉर्ड, तो यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि इसकी 12th हाउस से पड़ेगी, जो विदेश यात्रा का घर है। तो यहाँ पर लग्नेश अगर 6th हाउस में बैठेगा तो विदेश यात्रा संभव है, राइट। लग्नेश अगर 7th हाउस में बैठ जाए, इसके ऊपर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो ये विदेश में सेटल हो सकता है, राइट। लग्नेश, लग्न का लॉर्ड आके 7th में बैठ गया और इसके ऊपर शुभ ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो ये व्यक्ति विदेश में सेटल हो सकता है। लग्न का लॉर्ड लग्नेश अगर 12th में बैठ जाए, राइट, लग्नेश जो है लग्न का लॉर्ड, ये 12th में बैठ जाए या 12th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, तब भी विदेश यात्रा संभव है। लग्नेश, लग्न का लॉर्ड 12th में बैठ जाए और 12th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, तब भी विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होगा। लग्नेश और 4th का लॉर्ड यानी लग्न का लॉर्ड प्लस 4th का लॉर्ड चतुर्थेश, ये दोनों मिल के यहाँ 12th में बैठ जाएं विदेश वाले घर में, तो लग्न का लॉर्ड लग्नेश प्लस 4th का लॉर्ड जो चतुर्थेश है,
तो ये अगर 12th में बैठ जाए मतलब इस व्यक्ति को, लग्नेश मतलब व्यक्ति हो गया, 4th मतलब मातृभूमि हो गई, तो लग्नेश और ये 4th का लॉर्ड इस व्यक्ति को ले जाके 12th में बैठा रहा है, यानी विदेश में बैठा रहा है, उसकी विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होगा। तो लग्नेश प्लस 4th का लॉर्ड 12th में बैठे तो विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट। लग्न का लॉर्ड लग्नेश अगर यहाँ 9th में बैठ जाए और 9th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए तो विदेश यात्रा होगी, राइट। लग्नेश लग्न का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, राइट, लग्नेश का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, या लग्नेश एंड 12th का लॉर्ड, लग्नेश और 12th का लॉर्ड यहाँ कहीं केंद्र और त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 या 1 5 9 में हो, राइट। लग्नेश और 12th का लॉर्ड दोनों या तो केंद्र में हो या यहाँ पर त्रिकोण 1 5 9 में हो, तो व्यक्ति जो है विदेश यात्रा करेगा, राइट। लग्नेश लग्न का लॉर्ड जहाँ बैठा हो, कहीं बैठा होगा लग्नेश का लग्न का लॉर्ड लग्नेश, तो लग्नेश से 12th का लॉर्ड, लग्नेश जहाँ मान लीजिए यहाँ बैठा है तो ये 12th स्थान ये हुआ इसका लॉर्ड, तो लग्नेश से 12th का लॉर्ड अगर सूर्य से दृष्ट हो और बहुत स्ट्रांग हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, राइट। लग्नेश लग्न का लॉर्ड, लग्नेश से 12th का लॉर्ड, लग्नेश जहाँ बैठे हो उससे 12वें स्थान का लॉर्ड जो है, लग्नेश से 12th स्थान का जो लॉर्ड है वो केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र 1 4 7 10 में हो, त्रिकोण 1 5 9 में हो, और यहाँ बैठ के अगर उच्च का हो जाए, एग्जल्टेड हो जाए, स्वग्रही हो जाए, तो व्यक्ति डेफिनेट वो विदेश यात्रा करेगा, राइट। 4th हाउस देखिए, 4th हाउस जो मातृभूमि का आपको बताया मदरलैंड का घर है, तो यहाँ नेटिव प्लेस है इंसान का। तो 4th हाउस में अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये बैठ जाएँ, इनकी दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को ये मातृभूमि से दूर ले जाएंगे, यानी उसको विदेश यात्रा करवाएंगे या विदेश में सेटल होगा। 4th हाउस में लग्नेश लग्न का लॉर्ड और नवमेश नवम का लॉर्ड बैठ जाए, 4th हाउस में यहाँ पे लग्न का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड लग्नेश प्लस नवमेश दोनों 4th हाउस में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर विदेश यात्रा करेगा, राइट। 4th हाउस का संबंध, 4th हाउस का संबंध जो है वो 12th हाउस या 12th के लॉर्ड से हो तो विदेश में सेटल होगा। 4th हाउस का संबंध अगर 12th हाउस या 12th के लॉर्ड से हो जाए तो विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट होगा, राइट। 4th का लॉर्ड चतुर्थेश जो है अगर 12th में बैठ जाए, राइट, और 12th का लॉर्ड 4th में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल होगा। 4th का लॉर्ड 12th में बैठा, 12th का लॉर्ड 4th में बैठा तो विदेश में सेटल होगा। 4th का लॉर्ड प्लस लग्नेश, चतुर्थेश प्लस लग्नेश, ये दोनों अगर यहाँ पर 12th में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल होगा, राइट। 4th का लॉर्ड जो चतुर्थेश है वो 6 8 12 में कहीं बैठ जाए तब भी ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल हो सकता है, राइट। 6th हाउस 6 के लॉर्ड का संबंध 12th हाउस 12th के लॉर्ड से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, राइट, या विदेश में सेटल होगा। 7th हाउस का लॉर्ड सप्तमेश, 7th हाउस 7 या का लॉर्ड यानी सप्तमेश जो है ये 12th में बैठ जाए तो विदेश यात्रा होगी। इस तरह से बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए 8th हाउस है, अष्टम स्थान जो समुद्र का स्थान है, गहराई का स्थान है, बहुत बड़ी बड़ी नदियों का स्थान है, तो 8th हाउस में यहाँ पर 12th का लॉर्ड बैठ जाए, 12th का लॉर्ड यहाँ अष्टम में बैठे और चर राशि में बैठे, यानी 1 4 7 10 राशि में बैठे तो विदेश यात्रा होगी, राइट। 8th हाउस और 8th के लॉर्ड पर अगर पाप प्रभाव हो अष्टम स्थान पे और अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश दोनों के ऊपर पाप प्रभाव हो जाए, यानी सूर्य शनि राहु केतु इनकी युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो विदेश यात्रा होगी या विदेश में सेटलमेंट होगा, राइट। 9th हाउस देखिए, कुंडली का 9th हाउस जो है ये विदेश यात्रा करवाता है। तो 9th हाउस में अगर चर या जलीय राशि हो, चर राशि 1 4 7 10 या कोई जलीय राशि हो, और 9th में स्थित ग्रह जो है वो उच्च या स्वग्रही का हो, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति जो है विदेश यात्रा करेगा। फिर देखिए 9th हाउस में कोई स्थिर ये चर राशि हो 1 4 7 10 या कोई जलीय वाटरी राशि हो, और इसके अलावा जो इसमें 9th में जो ग्रह बैठा हो वो उच्च का हो, एग्जल्टेड हो या स्वग्रही हो, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, राइट। 9th हाउस और 12th हाउस में, 9th और 12th हाउस में चर राशि हो और उनके लॉर्ड्स भी चर राशि में हो। 9th में चर राशि 1 4 7 10, 12th में चर राशि 1 4 7 10, 9th का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड जहाँ बैठे हो वो चर राशि 1 4 7 10 में हो, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, राइट।
नाइन्थ का लॉर्ड 12th में बैठ जाए तब भी विदेश यात्रा है, राइट। नाइन्थ का लॉर्ड नोमेश अगर 12th में बैठ जाए तो विदेश यात्रा होगी। 12th हाउस में देखिए, 12th हाउस में यहाँ उच्च का चंद्रमा बैठ जाए, उच्च का चंद्रमा होगा सेकंड राशि में, वृक राशि में, टॉरस राशि में, तो उच्च का चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया 12th हाउस में तो विदेश में सेटल होगा, विदेश में उसकी धन दौलत होगी, उसकी संपत्ति विदेश में होगी, राइट। 12th हाउस में चर राशि हो और चर ग्रह हो, चर राशि मतलब 1 4 7 10 चर ग्रह चंद्र बुध शुक्र हो, तो 12th हाउस में यहाँ पर चर राशि हो, चर ग्रह हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा या विदेश में सेटल होगा। 12th हाउस में 6th का लॉर्ड या 8th का लॉर्ड हो, षष्ठेश या अष्टमेश आके बैठ जाए 12th स्थान में, उसके ऊपर शनि की युति या दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति डेफिनेट विदेश यात्रा करेगा या विदेश में सेटल होगा। 12th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, राइट। 12th का लॉर्ड जो है लग्न में बैठ जाए तो विदेश यात्रा है, राइट। 12th का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, 9th हाउस में बैठ जाए तो विदेश यात्रा, और विदेश में ही ज़मीन जायदाद होगी, उसकी संपत्ति होगी। तो 12th का लॉर्ड अगर 9th में बैठेगा तो विदेश यात्रा होगी व्यक्ति की, और विदेश में ही उसकी धन संपत्ति ज़मीन जायदाद होगी। इतनी सारी चीज़ें आपको बताएं कि विदेश में यात्रा हो सकती है, व्यक्ति विदेश में सेटल हो सकता है, सेटलमेंट उसका विदेश में हो सकता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बच्चे जाते हैं वहाँ विदेश में पढ़ने के लिए, विदेश में शिक्षा, तो उसके लिए जो विदेश वाले आपको योग बताए विदेश जाने के, विदेश यात्रा के जो योग हैं, उसमें अगर 5th हाउस 5th का लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाए, 5th हाउस जो विद्या का घर है, 5th हाउस 5th का लॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए उसी में, तो ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो है वो शिक्षा के पर्पज़ से, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए विदेश में जाएगा, राइट। अगर जो विदेश जाने वाले योग हैं उसी में अगर 2nd हाउस 2nd लॉर्ड का संबंध हो जाए तो वो 2nd हाउस क्या है, ये फैमिली, परिवार का घर है, कुटुंब का घर है, तो परिवार से दूर, यानी वो शिक्षा के लिए जाएगा, फिर विदेश जाएगा। तो जो विदेश जाने वाले योग हैं उसी में अगर 2nd हाउस 2nd का लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसा स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी, वो विदेश जाएगा पढ़ने के लिए। 8th हाउस 8th के लॉर्ड, 8th हाउस 8th के लॉर्ड का प्रभाव अगर 2nd हाउस 2nd के लॉर्ड पे हो तो ये विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करेगा, राइट। इस तरह से विदेश यात्रा एजुकेशन पर्पस से वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देख के ही सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसमें कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप विदेश यात्रा, आजकल तो बहुत ही कॉमन चीज़ है विदेश यात्रा, और विदेश में सेटल भी होते हैं लोग, काफ़ी लोग, तो वो चीज़ें आप व्यक्ति को नहीं जानते। आप सिर्फ कुंडली में ये योगों को देख के, इनका प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट इस तरह का है, इसको देख के आप बता देंगे या बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसकी विदेश यात्रा होगी या विदेश में सेटल होगा। ये लेक्चर नंबर 294 है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, जिससे एक के बाद एक और लेक्चर सभी आगे आएंगे, तो आप देखते जाएँ उसको और आसानी से समझते जाएँ। तो आज हमने आपको 11th हाउस और 12th हाउस के बारे में बताया। 12th हाउस में विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट और शिक्षा के लिए अगर कोई विद्यार्थी जा रहा है विदेश में, उसके बारे में बताया। थैंक यू।